ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੌਲੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਕੁੰਡੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਚੁਟਾਲਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਿਉਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ पीढ़ी ਦਾ ਫਿਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ क्यों है? आजकल ये भागदौड़ की ज़िंदगी है। इसमें सबसे पहले अपने माता पिता का रोल है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पूरा समय नहीं दे पाते जी। और ये भागदौड़ की ज़िंदगी में उनको पैसे दे सकते हैं, समय नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छा उसका खाना पीना, उसका स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त होते हैं। माता पिता और बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अगर बच्चे की तरफ शुरू से लास्ट 15 साल तक या 20 साल तक ध्यान दे तो बच्चा देश का भविष्य अवश्य होगा। और बच्चे के लिए खान पान, स्वास्थ्य और उसके साथ मित्र मंडली और कैसे वो टीवी देखता है, अच्छे देखता है या बुरी सीन देखता है, उस पर भी माता पिता की नज़र होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बच्चा मेच्योर होता है उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए और उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि देश की 21वीं शताब्दी में ये देश आगे बढ़ सके। युवा आने वाले 2050 में ये प्रौढ़ वाला देश बन जाएगा इंडिया जी। और उसको देखते हुए हम युवा पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए हमने बच्चों को पूरा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि युवा ही देश की आगे भविष्य पीढ़ी है जो देश का निर्माण करने में अहम योग अपनाती है। खास तौर से उनके खाना पीना और पहनावा और पश्चिमी सभ्यता जो भारत पर हावी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये अभी से सोचना होगा कि अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करें, ताकि वे देश के भविष्य और निर्माता हो सकें। इसे में देश का आगे बढ़ने में हर कदम में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू चौधरी साहब। सो चौटाला तो चौधरी साहब जी, तो इन्होंने जो बताया हमें भी अगली पीढ़ी, अमीर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विरसे को, विरासत को, पिछली विरासत को संभाल कर अगली पीढ़ी को देना और उसको बरकरार रखना, उनको हमारी विरासत, अमीर विरासत को अमीर बना के रखना जो अगली पीढ़ी के हाथ में है। सो इन्होंने बताया कि नशा रहित, नशे के ऊपर आपका क्या है चौधरी साहब? हाँ, नशा तो बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बच्चे को कोई भी नशा है उससे मुक्त रहना करना चाहिए और नशे को सबसे पहले माँ बाप ही घर में प्रवेश करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि वो उन पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर माँ बाप बच्चे पर ध्यान दे तो बच्चा नशा मुक्त हो सकता है, क्योंकि उनके पास पूरा प्लेटफार्म तैयार नहीं करते, उनके बच्चों को देखभाल नहीं दे सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते। पैसे दे सकते हैं लेकिन उसको टाइम नहीं देते, क्योंकि नशा देश का सबसे तरक्की में बाधक है और ये आर्थिक नुकसान भी है और शारीरिक रूप से भी नुकसान है। और आने वाली पीढ़ी के लिए नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि नशे में बहुत ही अवगुण हैं जो आने वाली पीढ़ी का माइंड बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। इससे विदेशी देशों को फ़ायदा हुआ कि विदेशी देशों का इसमें हाथ है नशा फैलाने में, क्योंकि इंडिया के लोग, युवा पीढ़ी पूरी मजबूत है और इसके देश के जो जवान हैं वो दूसरे विश्व में, वर्ल्ड में सबसे मजबूत देश के सैनिक हैं और उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या नशा की उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब में पाकिस्तान से आता है, दूसरे देशों से भी नशा आता है। सरकार इनको समय रहते ध्यान दे ताकि युवा पीढ़ी बच सके और देश तरक्की कर सके। सो जी, एक है गुरु जमेश्वर भगवान जी हुए हैं, उन्होंने पेड़ों पर, खेजड़ी पर, जंड के उपर बड़ा उन्होंने जोर दे के कहा। तो थोनू मैं दसना चाहना हाँ, शहीद आजम शहीद माता जी श्री अमृता देवी जी ने शहादत पहली दी है इंडिया के दुनिया के रुखा बचाने वास्ते। सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहोगे? हाँ जी, ये बिश्नोई समाज में एक अतुलनीय उदाहरण है, क्योंकि वर्ल्ड में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसने अपने पेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान दी। सबसे पहले बिश्नोई समाज के संस्थापक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने अपने 29 नियमों में यही सबसे पहले संदेश दिया था कि खेजड़ी जो होगी, अगर वृक्ष होंगे तो हम बचेंगे। वृक्ष जो है पर्यावरण को दूषित बहुत बढ़िया वातावरण देते हैं। और सबसे पहले बिश्नोई समाज में माता अमृता देवी ने जोधपुर के अंदर खेजड़ी गांव में पेड़ से मिलजुल कर अपने जानों की आहुति देती, जबकि पेड़ काटने नहीं देती है। और जोधपुर के जो महाराजा था उनको भी वहाँ आकर जो डेड बॉडी 363 बिश्नोई शहीद हुए थे पेड़ों के लिए, उनके लिए ताम्र पत्र लिख दिया था और जो आज भी मौजूद है बिश्नोई समाज के पास। और राजस्थान में खेजड़ी काटना बहुत ही बड़ा अपराध है, जो कि भविष्य के लिए
लाभदायक है और वर्तमान में पीढ़ी के लिए लाभदायक है। इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और खेजड़ी एक औषधीय वस्तु भी है जी। और इसको बचाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए, देखभाल भी करनी चाहिए। ਸਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿੱਤ ਜਨਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿੱਤ ਜਨਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, हाँ, औरत सबसे अहम भूमिका है कि औरत ही समाज को बनाती है। अगर घर में औरत पढ़ी लिखी हो, अच्छे संस्कार दिए हों, तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी और देश का भविष्य औरत ही है। वो अपने बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को औरत ही उसको बनाती है। इसके लिए औरत को विशेष अच्छे संस्कार देने चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए और औरत का सम्मान भी करना चाहिए। जिस घर में औरत का सम्मान हो वहाँ लक्ष्मी भी आती है और घर में सुख समृद्धि आती है और वो घर तरक्की की तरफ चलता है जी। तो ये ज़रूरी है जी। सो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप जी ने कीमती समय दिया हमारे चैनल हरचरण सिंह सिद्धू को। आप जी सभी का एक बार फिर स्वागत है और आपने सभी ने सब्सक्राइब और शेयर करना था, जो हमारे अपनों से हम अच्छी बातें लेकर अपने चैनल द्वारा हरचरण सिंह सिद्धू चैनल आप जी तक देश विदेश में हम खबरें पहुँचाते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया महान था, महान है और महान रहेगा। सो सारे हिंदुस्तानियों ਨੂੰ जो देश विदेश ਵਿੱਚ बैठे हैं ਤੇ इंडिया ਨੂੰ सलाम है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।